संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में मोटरसाइकिल यात्रा। सागर जिले में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन और किसान संघर्ष समिति के द्वारा सुर्खी विधानसभा में लगभग 2000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा एक एक गांव में जाकर किसानों को जगाने का कार्य करेगी। जैसा इस यात्रा का नाम है किसान मजदूर अधिकार यात्रा, जो कि पूर्ण अराजनीतिक है। यात्रा का उद्देश्य सरकार के सामने किसानों की व्यथा और उनकी मांगों को रखना है। संपूर्ण कर्जा मुक्ति, एमएसपी, फसल गारंटी कानून, गांव-गांव नायाबंदी कानून, किसानों का संपूर्ण बिजली बिल माफ़, आवारा पशुओं से किसानों की फसल बचाने को तार फेंसिंग, यूरिया डीएपी की मांगे हैं। इस यात्रा के माध्यम से सरकार को ये जताने की यात्रा है। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन और किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि अगर ये मांगे सरकार ने नहीं मांगी तो विरोध यात्रा भी निकाली जाएगी। इस अवसर पर रामू बेरखेड़ी, संदीप ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष, अभिनव श्रीवास जिला अध्यक्ष, किसान संघ यात्रा अशोक पटेल, सीताराम, हीरालाल, गोलू, उदयवान, प्रहलाद पटेल सहित सैकड़ों किसान सम्मिलित हुए। हम गाँव बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम बीमा मुआवजा दिलाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नमस्कार भाई साहब, आपको नमस्कार। आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं यहाँ की सरकार से, मध्य प्रदेश की? आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं उनके लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान। आज हम लोग ग्राम बेरखेड़ी सड़क से संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 9 मांगों को लेकर 18 दिवसीय किसान मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। भाई साहब, 9 मांगे आपकी क्या क्या है? पहली मांग तो ये है, जो गांव-गांव में जो अवैध शराब की बिक्री सरकार द्वारा कराई जा रही है, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं कि घरेलू हिंसाएं बढ़ रही हैं, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े इत्यादि होने की वजह से हम लोगों की मांग है कि ये शराब पूर्णतः ये गाँव की जो है बंद कराई जाए। और दूसरा मुद्दा है, कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में जर्दा के गुटखों पर प्रतिबंध लगा है, तो हमारी सरकार से मांग है कि मध्य प्रदेश में भी गुटखा पर प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरी मांग है हम लोगों की कि एमएसपी की सरकार कानूनी गारंटी दे, जिससे किसान की जब फसल आती है तो उसको अच्छा दाम मिल सके, जिससे वो कर्ज, जैसे कि किसान कर्ज में दबा हुआ है, सरकार की अगर किसान की अगर आय नहीं बढ़ेगी तो किसान खेती को कैसे कर पाएगा? भाई खेती को, व्यवसाय का धंधा किसान कैसे बनाएगा अगर फसलों का दाम नहीं बढ़ेगा? तो हम लोगों की मांग है कि एमएसपी की सरकार कानूनी गारंटी दे। चौथा मुद्दा हम लोगों का कि किसानों की बोनी का जब समय आता है, चाहे वो खरीफ की बोनी हो चाहे रबी की बोनी हो, तो किसानों के लिए डीएपी और यूरिया खरीदने के लिए दुकानों पर जाना पड़ता है, जबकि राज्य सरकार का सहकारिता विभाग है, उनकी गोदामें भी हैं, वेयर हाउस हैं, समितियां हैं। तो हम लोगों की मांग है कि किसानों के लिए जो खाद बीज के लिए दुकानों पर जाना पड़ता है बोनी के समय, तो खाद बीज की सरकार 1 महीने पहले अपनी गोदामों में, समितियों में स्टॉक कराए, ताकि किसान को समय पर खाद बीज मिल सके। हाँ, और इसमें बिजली का बिल माफ़ हो, किसानों पर जो बिजली का बकाया बिल है और विद्युत मंडल द्वारा जो वसूली की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए और किसानों का बिजली का बिल माफ़ किया जाए। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ हो। आप सरकारें व्यापारियों का, उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करने में लगी हैं। हम लोगों की मांग है कि किसानों का भी कर्जा माफ़ हो और किसानों के लिए सिंचाई के समय 24 घंटे सस्ती दरों में बिजली देने का काम करे सरकार। और सबसे बड़ी मांग
किसानों के लिए जंगली जानवर और जो आवारा पशु हैं उनसे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। किसानों को 24 घंटे अपने खेतों पर रहना पड़ रहा है। तो सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि आप किसानों के हित में किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए एक तार फेंसिंग योजना लागू करें, जिससे जो खेती का रकबा है वो सुरक्षित हो सके और किसान सुख और शांति महसूस कर सके। ऐसी हम लोग 9 मांगों को लेकर आज बीरखेड़ी से 18 दिवसीय किसान मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और भाई साहब ये यात्रा कहाँ तक जाएगी आपकी? ये राहतगढ़ तहसील के पूरे गांव में जाएगी और जयसिंहनगर तहसील है, सागर तहसील है। संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से यात्राएं पूरे ज़िले में निकलना है, हर तहसील में निकलना है। चूँकि हम राहतगढ़ तहसील के रहने वाले हैं, हमारे जो भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संदीप भाई, ये जयसिंहनगर तहसील से है और कुछ किसान साथी हमारे सागर तहसील से भी आए हैं। तो शुरुआत हम लोगों की यहाँ से हो रही है और ये ज़िले की सभी तहसीलों में यात्रा होगी। भाई साहब कितने किलोमीटर की आपकी यात्रा होगी? ये लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा है। 100 बात की एक बात, कर्जा मुक्ति पूरा दाम, ये जो यात्रा है वो राजनीतिक है पूर्ण रूप से और किसान अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। अगर हमारी ये यात्रा जो है वो आपकी किसान मजदूर अधिकार यात्रा है और अगर हमारे मांगों को नहीं माना गया तो आगामी दिनों में फिर हम लोग विरोध यात्रा भी निकालने का कार्य करेंगे और ये बीना में भी होगी, बंडा में भी होगी, सभी तहसीलों में प्राय निकालने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। सरकार तो भाई साहब कह रही कि हम जो अभी नुकसान हुआ है किसानों का, ओलावृष्टि हुई जहाँ पे, वहाँ पे 33% स्वराज सरकार का बकाया पिछला डला है। पिछला स्वीकृत कमलनाथ सरकार का 75% स्वीकृत था, वो डला है। हमारा गेहूं का बोनस डला है, हमारा सोयाबीन का भाव अंतर पहले ही का तो आप दे नहीं पाए, आपका क्या दोगे? आपके क्या भरोसे? बातें हैं और बातों का बतेशा है मम्मा के, एक के अलावा कोई नहीं। बताया गया था भाई साहब की सुर्गी विधानसभा में बीमा दिया गया था किसानों के लिए और आप लोग साहब हमारे पास RTI रखी है तहसीलदार के सामने, आपको भी बताई थी हमने, RTI रखी है, पत्रकारों को भी बताई थी। किल्लाई नगरी के RTI में निकल के आया है कि सबके खातों में पैसे आ गए और उनकी जब पासबुक में देखा तो हम आपको भी देंगे RTI की कॉपी और उनके खातों में पैसे गए नहीं हैं और गोलमाल हो गया है। इसके बाकायदा प्रमाण है। 2000 रुपए देके मैंने RTI के कागज, अभी भी 7 गांव की RTI हमारे पास रखे हैं, केवल कागजों पर कार्रवाई हो रही है और बाकायदा पासबुक में एंट्री नहीं है उसकी और वहां दिखाया गया है कि ये पैसे किसान के खाते में गए हैं। ये ऐसा घोर अन्याय मध्य प्रदेश सागर के किसानों के साथ हो रहा है। जी भाई साहब, तो इसकी आपने मांग नहीं की क्या अभी तक? साहब कौन है सुनने वाला? तब तो हमें किसानों के बीच में गांव-गांव जाना पड़ रहा है उन्हें समझाने के, भाई साहब अगर अब नहीं जागे तो फिर सब खत्म है, क्योंकि सरकारें कहीं ना कहीं कागजों पे चल रही हैं। गांव-गांव जाके हम लोगों को समझाइश देंगे, लोगों की जनभावनाओं समझेंगे और उनके हिसाब से फिर हम आगामी कार्रवाई करेंगे। और भाई साहब सरकार तो लाडली बहना योजना निकाली है जी, आप लोगों को तो पता है, इसमें लाडली बहनाओं के लिए कर रही है और बता रही है कि हम सभी के लिए करेंगे। सरकार के उस पर हमारा नो कमेंट, क्योंकि हम लाडली योजना से हमें मतलब नहीं है। हम तो लाडले जिला है और हमारे जो महिलाएं हैं, दीदी हैं, हम लोग किसान हैं, हमारे लोगों को सरकारी और योजनाओं से कोई मतलब नहीं। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।